हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। टेस्ट पेपर 26 के साथ आज हम हाजिर हो गए हैं। टेस्ट पेपर 26 में, है ना, जितने भी क्या थे क्वेश्चंस थे, तो हमने क्या पढ़े थे, कंप्यूटर का टॉपिक पढ़े थे, कंप्यूटर के बारे में देखे थे, जाने थे, है ना। तो कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो टेस्ट पेपर 26 में मैं वही लेके आई हूँ। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट्स। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है कंप्यूटर विज्ञान का जनक? तो ये क्वेश्चंस तो सभी को पता है कि चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। यांत्रिकी भाग और जो उसका विद्युत इलेक्ट्रॉनिक जो भाग है, वो जिससे चलता है कंप्यूटर, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हार्डवेयर। यांत्रिकी भाग और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग जो है वो कहलाता है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कि वो कहलाता है हार्डवेयर। ठीक है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है, क्या है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर? तो जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है वो है अल्टेयर, है ना, 8800, 8800, अल्टेयर 8800 जो है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, अल्टेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बेसिक, BACISIC, ठीक है, बेसिक। कंप्यूटर भाषा आई, मतलब कैसे आई, कौन सी पीढ़ी में आई? जो बेसिक कंप्यूटर भाषा थी वही बोला जा रहा है कि कौन सी पीढ़ी में आई। ठीक है, ठीक है, वो आई थी चतुर्थ पीढ़ी में। जो बेसिक कंप्यूटर भाषा थी ना, वो आई थी चतुर्थ पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन में आई थी वो हमारी, क्या, फोर्थ जनरेशन में क्या आई थी, बेसिक कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? सिलिकॉन से निर्मित। ठीक है, कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है ना, छोटी सी आईसी जो चिप होती है, वो सिलिकॉन से बनी होती है और वो सिलिकॉन से ही निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। शीशा नहीं आता, क्रोमियम, स्वर्ण, ये सब नहीं लगाई जाती, सिलिकॉन की बनाई जाती है आईसी चिप। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जो चिप है, जो चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी चिप है, इसका पूरा नाम है, वो जो चिप है वो सिलिकॉन की बनाई जाती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली है? मतलब यह पूछ रहा है कि कौन सा जो कंप्यूटर है वो सर्वाधिक शक्तिशाली है ना। तो वो श्रेणी में आएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंडक्टर नहीं आएगा, माइक्रो कंप्यूटर छोटे होते हैं वो भी नहीं आएगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। जब सुपर कंप्यूटर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो जो शक्तिशाली है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है ना। उनके भी नाम हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर का पूछ रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो आधारित होता है गणना, है ना। जो हम गणना नहीं करते, हाँ, उसके बेस पे आधारित होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल का मतलब ही तो गणना होता है, डिजिटल करना, डिजिट की आप क्या कर रहे हो, गणना, हाँ। तो डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर आधारित है, गणना। विद्युत, सभी कंप्यूटर विद्युत से ही चलते हैं। मापन, मापन कैसे होगा? लॉजिकल, ये लॉजिकल गेट से संबंधित है, तो ये लॉजिकल भी नहीं होता, गणना ही, मतलब काउंट जो आएगा, काउंट आपका गणना काउंट है ना, यही डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत पे आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी भाषा जो है वो कंप्यूटर भाषा नहीं है? फॉर्टेन है, बेसिक भी है, अभी हमने बेसिक का क्या पढ़े थे, बेसिक कंप्यूटर भाषा कौन सी पीढ़ी में आई थी? कोबोल भी है ना, कोबोल भी है, ये भी है। लोटस नहीं है, LOTUS जो है, लोटस, ये कंप्यूटर भाषा नहीं है ना। बाकी फॉर्टेन और ये बेसिक और कोबोल ये कंप्यूटर भाषा है, इनका यूज़ होता है।
कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? किसके लिए उपयुक्त है कोबोल भाषा? तो कोबोल जो भाषा है वो व्यावसायिक कार्य है ना, कॉमन बिजनेस जो लोकल लैंग्वेज है उसके लिए यूज़ होता है, व्यावसायिक कार्य के लिए यूज़ होता है कोबोल। कॉमन ओरिएंटल बिजनेस जो है उसके लिए यूज़ होता है, इसीलिए व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक विज्ञान ये सब नहीं आएगा, व्यावसायिक कार्य के लिए आएगी। फॉर10 जो होती है वो किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? तो ये होती है विज्ञान के क्षेत्र में। अगर इसका नाम आता तो हम विज्ञान का लगाते, ठीक है। फॉर10 का विज्ञान, कोबोल का व्यावसायिक कार्य, और कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो लोटस नहीं है। तो हमारा कितना हो गया? क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप ये क्वेश्चंस देखिएगा कंप्यूटर के। 11 से हम कल लेके आएंगे टेस्ट पेपर 26 के साथ ही इसके आगे का 11 से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।